नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपके साथ मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं देश के रेल मंत्री से, अश्विनी वैष्णव से, कि क्या जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई है, हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में, उसकी जिम्मेदारी वह लेंगे या नहीं लेंगे? क्या वे रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? यही सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसके इतर सारे सवाल और जवाब सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं। किसी छोटे अधिकारी, किसी लोको पायलट या किसी भी कर्मचारी के ऊपर जिम्मा ढालकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। अश्विनी वैष्णव, पिछले 10 साल का मोदी रिकॉर्ड यही कह रहा है कि प्रायोरिटी में कहीं से भी 800 करोड़ से ज्यादा सालाना यात्रा करने वाले रेल यात्री नहीं हैं। उनकी प्रायोरिटी है वंदे भारत जैसी ट्रेनें, उनकी प्रायोरिटी है बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें, जिनसे सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट को कैटर किया जाता है। और इस पर हमारी आपकी जेब से जो पैसा खर्च होता है वह अपरंपार है। यह सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए क्योंकि हर दुर्घटना के बाद यह बताया जाता है कि भारत के पास कवच सिस्टम है। अब देखिए, जब लोगों ने पुरानी वीडियोस निकाले रेल मंत्री के, जिसमें वे बता रहे हैं कि हमारे पास कवच सिस्टम है, और वह कवच सिस्टम इतना तगड़ा है कि कोई भी ट्रेन ना हेड ऑन कोलाइड कर सकती है, यानी आमने सामने से भिड़ंत नहीं हो सकती है, और ना ही एक कोई खड़ी ट्रेन में पीछे से ट्रेन भिड़ सकती है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा। ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। लेकिन जो हमने देखा पश्चिम बंगाल में, वह साफ दिखाई दिया कि ट्रेन खड़ी हुई है और पीछे से मालगाड़ी आकर उस पर टक्कर मारती है। और जब यह वीडियो चलने लगा सोशल मीडिया पर, तब रेलवे बोर्ड आया और उसने कहा कि इस इलाके में कवच सिस्टम लागू नहीं। तो लागू नहीं तो क्यों लागू नहीं? सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है? यह एक बुनियादी सवाल है जो पूछा ही जाना चाहिए। और अगर जिन लोगों को लगता है कि यह राजनीतिक सवाल है, तो यह राजनीतिक सवाल 800 करोड़ भारतीय उन यात्रियों के नाम पर है जो ट्रेनों पर भरोसा करके सफर करते हैं। और इस मामले में देखिए, यह कटाक्ष, यह कार्टून देखिए, संदीप का यह कार्टून बहुत साफ साफ लहजे में बता रहा है कि रिजाइन कौन करेगा। यहां पर उन्होंने बता दिया कि रेल मंत्री रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग रेल में सफर कर रहे हैं वे अपनी किस्मत से रिजाइन करेंगे। यह आलम हो गया है मोदी जी के शासनकाल में। और जिस तरह से यह दुर्घटना हुई है, और जिस तरह से इस रेल दुर्घटना ने पूरी कलई दोबारा खोल दी है कि पिछली बालासोर दुर्घटना से कोई भी सबक नहीं सीखा गया, वह एक आपराधिक घटना है। और एक और सवाल पूछा जा रहा है हर तरफ से कि क्या नीतीश कुमार, जो इस समय मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हैं, वह भी मांग उठाएंगे कि अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दें, जिस तरह से उन्हें देना पड़ा था 1999 में जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी। देखिए यह छोटी सी क्लिप। आई थिंक इट्स टोटल फेलियर ऑफ द रेलवे। हमने रिजिग्नेशन दिया। आई थिंक इट्स टोटल फेलियर ऑफ द रेलवे। हमने रिजिग्नेशन दिया। आई थिंक इट्स टोटल फेलियर ऑफ द रेलवे। हमने रिजिग्नेशन दिया। और सोचिए कि क्या इस तरह का बयान, इस तरह का रिजिग्नेशन अश्विनी वैष्णव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं या नहीं? और देखिए, इस मुद्दे पर जिस तरह से सीधा सीधा निशाना राहुल गांधी से लेकर पवन खेड़ा से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने, जिसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी हैं, उन्होंने सीधा सवाल दागा है मोदी सरकार पर, वह जरूर सुना जाना चाहिए। को देख के फिर से कोरमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना की याद आ जाती है कि किस तरह से लगातार इस देश में रेलवे की दुर्गति होती चली जा रही है। पिछले 7-8 साल में हमने देखा
कि रेलवे की तरफ इस सरकार का एक बहुत ही अजीब सा रवैया है। पहले रेलवे बजट अलग होता था, वो बंद कर दिया गया, और रेलवे की तरफ सिर्फ एक वंदे भारत चला देने से आप पूरी रेलवे को की क्वालिटी नहीं सुधार सकते। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं देश पर। पहला एक ज़माना था जब रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, आज इस पे भी तारीफ बटोर रहे हैं कि साहब वो रवाना हो गए। हम बड़े हैरान हैं। पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC 3 में, AC 2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है। अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि वे हर बार कोई भी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होती है तो रीले जारी करते हैं, ड्रोन से ऊपर से शूट लिया जाता है और लोगों को बताने की कोशिश होती है कि कितना जबरदस्त काम रेल में हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 2,70,000 के करीब पद रिक्त हैं, पोस्ट वैकेंट हैं इंडियन रेलवेज में, जिसमें 1 लाख से अधिक जॉब्स, अधिक पोस्ट खाली हैं सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी में। जी हां, वे लोग जो ट्रैक की सुरक्षा गारंटी करते हैं, वे सब, उनकी बड़ी संख्या खाली पड़ी हुई है। लंबे समय से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर CAG की रिपोर्ट देखिए तो ये पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन यह बता रही है कि जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें कितना बड़ा कारण है कि जो ट्रैक रिन्यूअल होना चाहिए, यानी जो पटरियां हैं उनकी जो मरम्मत होना, उनका ठीक होना, नई पटरियों का बिछना, इन सब पर खर्च नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे को और उससे इर्द गिर्द जुड़ी खबरों को सिर्फ और सिर्फ PR में तब्दील कर दिया गया है। हर नई ट्रेन का पूरा PR प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हैं, हरी झंडी दिखाने में। लेकिन जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तब वे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी सवाल जो इस तरह की दुर्घटना के समय ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि क्या देश का जो गरीब नागरिक है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन देते हैं हर महीने, हालांकि वे अपनी जेब से नहीं देते हैं, लेकिन जिसके बारे में दावा होता है कि इतना वेलफेयर स्कीम है, इन तमाम लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने अपने दरवाजे, अपनी सुविधाएं क्यों बंद कर दी हैं? क्यों ट्रेनों का हाल इतना बदहाल है? जिस वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है, उस ट्रेन के बारे में भी यह तमाम तथ्य सामने हैं कि वे 8-8 घंटे लेट चल रही हैं, जिस रफ्तार पे चलना चाहिए उस रफ्तार पे नहीं चल रही हैं। बुरा हाल है इंडियन रेलवेज का। ये छोटे छोटे वीडियोस जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, यह सब भारतीय ट्रेनों के हैं। अधिकांश ट्रेनों में से जनरल बोगी के डब्बे खत्म कर दिए गए हैं। और हाल ये है, AC 1, AC 2, AC 3, हर जगह लोग ठुस कर यात्रा कर रहे हैं। यह कैसा विकास है? और क्या इस विकास पर देश की जो संसद अभी बैठने वाली है, इस चुनाव के बाद पहली बार बैठ रहे हैं 25 तारीख को, इस पर क्या फैसला होगा? और अश्वनी वैष्णव को और मोदी जी को क्या जिम्मेदार बताया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे कोर्स करेक्शन करें, नहीं तो भारतीय रेल पटरी से उतर गई है, विकास तो दूर, हमारी आपकी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। शुक्रिया।